आप सभी को हरतालिका तीज व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ पार्वती हम सभी का सौभाग्य अखंड रखे, सुख और समृद्धि प्रदान करे। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ हरतालिका तीज व्रत की पूजन विधि कि हम घर में हरतालिका तीज व्रत कैसे करेंगे। तो सबसे पहले पूर्व दिशा में हम इस तरह से एक चौकी रखेंगे, उसमें लाल रंग का कपड़ा बिछाएंगे। सबसे पहले गंगा जल से आचमनी करेंगे, उसके बाद जगह को शुद्ध करेंगे। उसके बाद हम फोटो स्थापित करेंगे। ये मंदिर की फोटो है तो इसे विसर्जित नहीं करूंगी। उसके बाद अगर आपको केले के पत्ते मिल सके तो चारों कोनों पे जरूर लगाएं। कोई भी पूजा करते हैं तो कलश स्थापना जरूर करनी चाहिए, लेकिन बहुत जरूरी नहीं है, आप बिना कलश स्थापना के भी पूजा कर सकते हैं। कलश स्थापना के लिए इस तरह का एक चावल का ढेर का गोला बनाएंगे और उसमें अष्टदल कमल बनाएंगे। बहुत ही बनाना आसान होता है। हम पहले लाइनें खींच लेंगे, अभी मैं दिखाती हूँ आप। तो ये देखिए इस तरह से अष्टदल कमल बनाएंगे। 8 दल होने चाहिए, इसमें 8 पत्तियां होनी चाहिए। फिर इसमें हम कलश स्थापित करेंगे। कलश में मैंने ये 5 आम की पत्तियां ली हैं, आप 5 या 7 ले सकते हैं। पीतल का कलश स्थापित कर रही हूँ, उसमें गंगा जल भरेंगे या आप साधारण जल भी भर सकते हैं। उसमें थोड़ा सा अक्षत डालेंगे और थोड़ा पुष्प डालेंगे और इस तरह से सच्चे मन से भगवान को याद करते हुए हम कलश स्थापित करेंगे। तो ये कलश स्थापित कर दिया है। इसके ऊपर दिया भी रखा जाता है, आप चाहे तो इसके ऊपर दिया रख सकते हैं। अब भगवान शिव जिनको जल अर्पित करना है उनको स्थापित करेंगे। तो इस तरह से एक पीतल की प्लेट ली है, आप कोई भी प्लेट ले सकते हैं, स्टील की ले सकते हैं। उसमें 3 मूर्तियां रखेंगे। एक मूर्ति भगवान शिव के नाम से, दूसरी माता पार्वती के नाम से और तीसरी भगवान गणेश के नाम से। तो सबसे पहले भगवान गणेश को हम जल अर्पित करेंगे, जल चढ़ाएंगे। उसके बाद भगवान शिव को जल चढ़ाएंगे और उसके बाद माँ पार्वती को जल चढ़ाएंगे। सबसे छोटी मूर्ति जो मैंने है वो गणेश जी के नाम से रखी है और जो सबसे बड़ी मूर्ति है वो भगवान शिव के नाम से है। उनके बगल में माँ पार्वती है। अगर आप इसी तरह से आप पूजा कर सकते हैं, जो मार्केट में मूर्तियां मिलती हैं उनकी पूजा कर सकते हैं जो मिट्टी की बनी होती है। उसके बाद दही अर्पित करेंगे। अगर आपको मिट्टी की मूर्तियां ना मिल पाए और आपके पास मिट्टी ना हो, इस तरह की मूर्ति आप हाथों से ना बना पाए, तो आप फोटो से या किसी मूर्ति से भी आप पूजा कर सकते हैं जिसे आपने अपने मंदिर में स्थापित किया हुआ है। यही सारी चीजें थोड़ी थोड़ी आप फोटो के सामने अर्पित कर दें। उसके बाद शहद चढ़ाएंगे। शहद के बाद चीनी चढ़ाएंगे, घी अर्पित करेंगे। तो इस तरह से भगवान शिव का अभिषेक करेंगे। अगर ये सारी चीजें आपके पास नहीं है तो आप सिर्फ जल चढ़ा के भी अभिषेक कर सकते हैं। उसके बाद चीनी चढ़ाएंगे। तो गणेश भगवान जी की पूजा भी आप इसी तरह करते चलेंगे। अब कच्चा दूध चढ़ाएंगे, गणेश भगवान जी को चढ़ाएंगे, भगवान शिव को चढ़ाएंगे। माँ पार्वती का अभिषेक नहीं करना है तो सिर्फ उन्हें जल चढ़ाना है, बाकी चीजें माँ पार्वती को नहीं चढ़ानी है। फिर हम जल से फिर से भगवान को नहलाएंगे, जल अर्पित करेंगे। जल अर्पित करते समय ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करना है। ओम नमः शिवाय, ओम महेश्वराय नमः, ओम हराय नमः का जाप करते रहना है। अब कुमकुम लगाएंगे। तो सबसे पहले जो कलश स्थापित किया था वहां पे कुमकुम लगाएंगे, सारी पत्तियों में लगाएंगे और 5 जगह कलश पे हम कुमकुम लगाएंगे और वहां पे स्वस्तिक का निशान बनाएंगे। कलश के ऊपर स्वस्तिक का निशान लगाएंगे जो कि बहुत ही शुभ माना गया है पूजा के लिए। फिर भगवान गणेश को कुमकुम अर्पित करेंगे। वैसे तो भगवान गणेश को सिंदूर अर्पित किया जाता है। माँ पार्वती को कुमकुम लगाएंगे, भगवान शिव को कुमकुम लगाएंगे। बहुत से लोग कुमकुम नहीं लगाते हैं, विभूति लगाते हैं। भगवान शिव को हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। तो इस तरह से हम पूजा करेंगे। आप नॉर्मल इस तरह से भी पूजा कर सकते हैं। भगवान शिव को विभूति अर्पित करेंगे। भगवान शिव को विभूति बहुत पसंद है तो इसलिए ये अर्पित करेंगे। अगर आपको कहीं से मिल पाए तो आप सिंदूर लगाएंगे। भगवान गणेश को सिंदूर लगाना है तो पूजा का जो सिंदूर आपने रखा है वो लगा सकते हैं या अपने सिंदूरा का सिंदूर लगा सकते हैं। अपना सिंदूरा जो शादी का सिंदूरा है वो पूजा में जरूर शामिल करें।
माँ पार्वती को सिंदूर चढ़ाएंगे। 7 बार सिंदूर चढ़ाना है। पूजा के बाद हमें सुहाग लेना रहता है, तो सिंदूर अच्छे से चढ़ाइएगा ताकि जब आप सुहाग लें तो आपके माथे पे सिंदूर लग सके। फोटो की भी पूजा करते चलेंगे। माँ पार्वती को वहां पे भी सिंदूर लाएंगे। इस तरह से भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित करेंगे, जिसे धूप भी बोलते हैं। जरूर चढ़ाना चाहिए भगवान गणेश जी को। तो जैसा कि मैंने बताया, अगर आप मिट्टी की मूर्तियां नहीं मिल पा रही हैं तो आप फोटो के सामने दुर्वा अर्पित कर सकते हैं। फूल चढ़ाएंगे। गणेश जी को लाल रंग का फूल चढ़ाना है। माँ पार्वती को आप हो सके तो लाल रंग का ही फूल चढ़ाएं। भगवान शिव को पीले रंग का या सफेद रंग का फूल अर्पित करें। जब भी आप घर में कोई पूजा करते हैं तो अपने घर के सभी सदस्यों को उस पूजा में शामिल करें, बच्चे बड़े, और अपने पति को जरूर पूजा में शामिल करें जिनके लिए आप व्रत रह रही हैं, उनकी लंबी आयु के लिए प्रार्थना कर रही हैं। भगवान शिव की फोटो पे माला चढ़ाएंगे। तो इस तरह से फूल फोटो के सामने भी अर्पित करेंगे, अष्टदल कमल में फूल अर्पित करेंगे। उसके बाद अभी भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाना बहुत ही जरूरी होता है, तो बेलपत्र चढ़ाएंगे। तो बेलपत्र चढ़ाने के लिए मैं संख्या बता रही हूँ, 5, 7, 11, 21, इस तरह से संख्या में बेलपत्र चढ़ानी चाहिए। एक बेलपत्र की पत्री हम सबसे पहले भगवान गणेश को अर्पित करेंगे। उसके बाद भगवान शिव को मैंने 5 बेलपत्र चढ़ाए हैं, जैसा कि मैंने बताया 5, 7, 11, 21 चढ़ाएंगे। बेलपत्र की 3-3 पत्तियां चढ़ानी है और वो कहीं से भी कटी नहीं होनी चाहिए, तो इस बात का ध्यान रखना है। आप बेलपत्र की पत्तियां छांट ले पहले से। पूजा की तैयारी में काफी टाइम लगता है, पूजा बहुत आसानी से हो जाती है। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पा रहा है, जैसे आप फ्लैट में रहते हैं या ऐसी जगह रहते हैं जहां से बेलपत्र नहीं मिल पा रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, तो आप परेशान ना हो। आप बेलपत्र नहीं चढ़ाएंगे, सच्चे मन से भी पूजा करेंगे तो मन में बेलपत्र चढ़ा दीजिए। समी के पत्ते अगर मिल पाए तो आप चढ़ाएं। भगवान शिव को समी के पत्ते बहुत पसंद है, तो समी के पत्ते आप जरूर चढ़ाएं अगर आपके आसपास कहीं से मिल पाए। उसके बाद भगवान को वस्त्र चढ़ाएंगे। वस्त्र में आप कुछ भी ले सकते हैं। माता के लिए आप साड़ी चढ़ा सकते हैं, भगवान शिव को अंगोछा चढ़ा सकते हैं। इस तरह के लाल रंग का वस्त्र लिया है मैंने और उसको मैंने फोटो को इस तरह से चढ़ा दिया है। तो ओम नमः शिवाय। अब माँ पार्वती को श्रृंगार का सामान चढ़ाएंगे। तो इस तरह से अगर आपने थाली में सजा के रखा है श्रृंगार का सामान, तो उसको इस तरह से छुआ दें, या श्रृंगार का सामान माँ पार्वती को चढ़ा दें, छुआ के रख दें बगल में। तो जो भी श्रृंगार का सामान आप सारी चीजें चढ़ा दीजिए। जैसे मेहंदी हो गया, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, कंघी, सीसा और आजकल पाउडर, क्रीम सब चढ़ाते हैं भगवान को, तो आप वो चढ़ा सकते हैं। बाद में ये सामान किसी सुहागिन महिला को आप दान दे दीजिए। तो जो भी साड़ी या श्रृंगार का सामान आपने चढ़ाया है, आप प्रसाद के रूप में भी अपने पास जरूर रखिए। जैसे बिंदी हो गया, चूड़ी कुछ पहन ली पूजा के बाद, पारण करने के बाद। उसके बाद जो भी सामान बचेगा वो आप किसी सुहागिन महिला को दे सकते हैं, किसी पंडित जी की वाइफ पंडिताइन को दे सकते हैं, ननद को दे सकते हैं। तो आप किसी सुहागिन महिला को इसको दे सकते हैं। अब हम दीपक जलाएंगे। आप घी का दीपक जला सकते हैं या तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं। बहुत से लोग पूजा शुरू करने से पहले ही दीपक जला देते हैं, तो ये अपने घर की मान्यताएं हैं, आप उसको फॉलो करिए। तो इस तरह से हम दीपक जलाएंगे, धूप बत्ती जलाएंगे और दीपक जलाने के बाद ही हमें कथा सुननी है। कथा आप घर के अपने पति से सुन सकते हैं या खुद पढ़ सकते हैं, या मोबाइल का जमाना है, आप मोबाइल से कथा सुन सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक डाल दूंगी। हड़ताल का तीज व्रत की कथा आप वहां से भी लेके पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। तो कथा सुननी जरूरी होती है, कथा सुनने से ही इस व्रत के फल की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से दीपक जला के रखेंगे। भोग लगाना अभी बाकी है, तो भगवान को भोग लगाएंगे। बहुत से लोग गुजिया बनाते हैं, जैसे यूपी और बिहार में गुजिया जरूर बनाई जाती है त्योहार की तरह, तो आप गुजिया अर्पित कर सकते हैं। इस तरह बाजार की आजकल मिठाई न लाए, घर में अगर कुछ थोड़ा सा भी बना सके, जैसे कि ये मैंने बनाए हैं बेसन के लड्डू घर में, तो इस तरह से आप भोग लगा सकते हैं। फल चढ़ाएंगे। फल चूंकि तीज है तो 3-3 फल चढ़ाए जाते हैं, जैसे 3 सेब चढ़ा दिए, 3 मैंने केले चढ़ा दिए, तो 3-3 की संख्या में फल अर्पित करना है। और ये फल आपको फिर अपने घर के सदस्यों को और कुछ पंडित जी को दान दे देना है पूजा के बाद। माँ पार्वती को बिंदी के पत्ते में से बिंदी निकाल के लगा देंगे, मूर्ति को भी लगाएंगे और फोटो में भी लगा देंगे। बाद में जब पारण करते हैं तो एक बिंदी इस पत्ते से निकाल के अपने आप को भी लगा लेते हैं प्रसाद के रूप में। अब हरिताल का तीज व्रत की कथा सुननी रहती है। मंदिरों में लोग जाते हैं तो वहाँ पंडित जी सुनाते हैं, यहाँ आप अपने आप पढ़ सकते हैं।
तो अगर आपके पास इस तरह की हड़ताल तीज की व्रत कथा है तो आप इसको पढ़ लें खुद से या अपने पति से पढ़ा लें, अगर वो साथ में बैठे हैं, या घर में कोई बुजुर्ग महिला है तो आप उनसे भी पढ़ा सकते हैं और आप कथा सुन सकते हैं। कुछ नहीं हो पा रहा है, आपके पास व्रत कथा की बुक भी नहीं है, किताब भी नहीं है, तो आप मोबाइल ऑन कर ले, वहां पर व्रत कथा मिल जाएगी, आप वहां से कथा सुन सकते हैं। कथा कानों में जाना बहुत जरूरी है। कथा सुनते समय ध्यान रखें कि हाथ में फूल और अक्षत रखे रहे और कथा समाप्त होने के बाद भगवान को अर्पित कर दें। उसके बाद हम आरती करेंगे। आरती में सबसे पहले भगवान गणेश की आरती करेंगे, जय गणेश देवा, फिर भगवान शिव की आरती करेंगे, ओम जय शिव ओमकारा, और फिर माँ पार्वती की आरती करेंगे, जय पार्वती माता। तो ये तीनों आरती करनी बहुत जरूरी है। पार्वती माता कुल पदम विनाशिनी, जय सेवक ताता जग जीवन जगदम। आरती करने के बाद आरती रख के इस तरह से 3 बार जल से घेरा करेंगे। उसके बाद सभी को आरती देंगे। माँ से क्षमा प्रार्थना करेंगे कि भगवान हमसे कोई गलती हुई हो, पूजा में कोई चूक हुई हो, भूल चूक हुई हो तो हमें माफ करें। उसके बाद हम सुहाग लेंगे। तो सुहाग हमने 7 बार चढ़ाया था, तो 7 बार अपनी मांग में लगाएंगे और उसके बाद फिर 7 बार सिंदूर चढ़ाएंगे। तो इस तरह से सुहाग लिया जाता है। अगर आप 5 बार सिंदूर चढ़ाया है आपने माँ पार्वती को, तो 5 बार अपनी मांग में लगाएंगे और फिर 5 बार सिंदूर चढ़ाएंगे इस तरह से। तो इस तरह से सुहाग लेना होता है। यही सुहाग अब अगले दिन जब सुबह आपको पारण से पहले भी सुहाग लेना रहता है। यही तरीका रहेगा, इसी तरह से लेना है। फिर उसके बाद हाथ जोड़कर सच्चे मन से माँ से प्रार्थना करेंगे कि माँ हम सभी का सौभाग्य अखंड रखे, सभी के पति की लंबी आयु हो, सभी की सुख समृद्धि बनी रहे, बच्चे और परिवार सुखी रहे। इसके लिए माँ से प्रार्थना करेंगे। तो ये पूजा प्रदोष काल में करनी होती है। उसके बाद अगले दिन सुबह जब पारण करना होता है, उससे पहले नहा धो के यहीं पर हम पूजा करेंगे, आरती करेंगे भगवान की। उसके बाद हम पारण करेंगे। पारण करने से पहले हम सुहाग लेंगे और सुहाग लेने के बाद एक बिंदी और चूड़ी हम दोनों हाथों में जरूर पहनेंगे प्रसाद के रूप में। तो ये थी हरतालिका तीज व्रत की संपूर्ण पूजा विधि।